चले ठीक है, ये तो हो गए। अभी बुक पेज नंबर 125 पे आप लोग देख लो, फिजिक्स का है पेज 125 पे। इस पे आज हम लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये इसकी मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई थी। अब मेरा लैपटॉप ऑन होगा तो मैं वहाँ से स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी, नहीं तो मैं वैसे ही आप लोगों को पहले बुक से ही आपको बता देती हूँ। उसके बाद जैसे ही वो ठीक होगा तो मैं वहीं से फिर आप लोगों को वो भी दिखा दे दूँ, स्क्रीन शेयर कर लूंगी। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर एक चीज है कि हमने एक स्ट्रेंथ देखनी है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे होती है, वो स्ट्रांग होता है, वीक होता है, किस तरह। अब इसमें अगर हम देखें, पहले इसकी थोड़ी सी हम लोगों ने जरा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसमें हमारे पास साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन और एम्पेयर, इन दोनों ने डिस्कवर किया था क्या चीज, इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिस्कवर करके बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है उस वायर के या उस कंडक्टर के इर्द गिर्द। जो माइकल फैराडे था उसने ये बताया था, उसने इस चीज को जो है कि इनवर्स मच आल्सो बी ट्रू, इन्होंने ये चीज बोली थी, इस चीज को उन्होंने थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इन बाकी दो साइंटिस्ट थे, एम्पेयर एम्पेयर था और जो हमारे पास हैंस क्रिस्टन था, उन दोनों ने ये बोला था कि जब किसी भी चीज में से किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वहां पे उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जबकि फैराडे ने इस चीज को इन्वर्स करके बताया। फैराडे ये बोल रहा है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इनका कंसेप्ट जो था वो एक दूसरे के इनवर्स था। फैराडे ने ये बोला था कि एक इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जब किसी भी वायर में से करंट मतलब एक वायर है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही करंट जो है वो वहां से मूव करता है उस वायर के अंदर। ठीक है, फिर सेम इसी साल में हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जोसेफ हेनरी, उसने कहा था कि जब भी अगर हम चेंज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तब भी मतलब एक चीज ये उन्होंने एक प्रैक्टिकली एक चीज हमें बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से वो कहता है कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कभी ज्यादा कर दे या कम कर दे, फिर देखना है कि क्या उसमें से तब भी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट दिया था ईएमएफ की किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, यानी एक फील्ड है हमारे पास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है, उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो किस तरह क्रिएट होती है, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने हमें बताया। ये अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है, एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट पेज पे देखो इसको, ये आपके पास है पेज 126 पे। अच्छा, जैसे लास्ट में मैंने एक लेक्चर उसमें बताया था कि जब भी हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है तो इसके गिर्द एक हमने एक बताया था, जैसे राइट हैंड रूल जो था उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, और जो करंट है हमारा थंब जो है वो उस करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि अब हम एक मैग्नेटिक बार लेंगे और उस मैग्नेटिक बार को एक कंडक्टर के करीब लेके जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जब उसकी जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की उस कंडक्टर की तरफ, तो उसमें से वो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अब इसके लिए क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे लिया जाता है, हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप की एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में एक वायर हम ले लेते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं ग्लैवानोमीटर से। ग्लैवानोमीटर क्या है, वो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना करंट हो रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको करंट की इंटेंसिटी बताता है कि वहां से करंट जो है वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, उस स्पीड जो है वो कम है या ज्यादा है। तो एक हम रेक्टेंगुलर वायर ले लेते हैं, उस वायर में उसको कनेक्ट कर देते हैं हम, उसके दोनों एंड को, वायर का एक सिरा भी जो है वो भी ग्लैवानोमीटर के साथ अटैच करते हैं, सेकंड भी हम ग्लैवानोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं। अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास ये जो वायर है इसके आसपास हम एक पैरेलल फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड उसको करीब लेके जाते हैं। अब वो मैग्नेटिक जो होगा, ये जो मैग्नेट हम यूज करेंगे वो किस शेप में होना चाहिए, वो यू शेप में मैग्नेट होगा हमारे पास। ठीक है, अब यू शेप में जब होगा तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने होंगे।
अच्छा एक सेकेंड, ये मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करके ही आप लोगों को बताऊंगी तो ये चीज़ क्लियर होगी। यस रवि हो रही, हो रही है। यस चले रवि ठीक है। नजर आ रहा है। अब सही है, इसी में से भी अभी हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है, क्योंकि वो दूसरी बुक की तरह करे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी जो सामने होती है। अब हमें पता है कि जितने भी हमारे पास, अब यहाँ पे देखें उन्होंने एक सोलेनाइड लिया हुआ है, ठीक है, एक स्प्रिंग की फॉर्म में एक वायर ली हुई है, जो लास्ट लेक्चर में हमने इसको देखा था कि जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, जब भी उसमें से करंट जो है वो जाता है, करंट उसमें से पास हो रहा होता है, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब हम ऐसे करते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस सोलेनोइड के बीच में उन्होंने एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे बीच में। अब वो कह रहा है कि अगर इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा इस कॉइल में से मूव करेंगे या एक दफा उसके करीब, अगर फर्स्ट में आप देखो तो ये बिल्कुल थोड़ा सा एक जो है वो साउथ पोल बिल्कुल अंदर है और नॉर्थ पोल जो है वो बाहर है। फिर सेकंड में अगर आप देखो कि अगर हम उसको बिल्कुल बीच में रख देते हैं तो हमारे पास अब यहाँ से अगर आप देखोगे कि साउथ पोल जो है वो पूरा उस कॉइल के अंदर ही आ रहा है, तो इसमें से करंट जो है वो मूव करना शुरू करेगा, करंट की फ्लो हमें नजर आएगी, करंट फ्लो कर रहा होता है। फिर जब मैं नॉर्थ पोल भी बाहर हो जाएगा, साउथ पोल भी बाहर है और कॉइल जो है वो बिल्कुल उसके मिड में आएगा, तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे ना तो उसकी साउथ पोल पे कोई मैग्नेट की फोर्सेस आ रही हैं और ना ही नॉर्थ पोल में। फिर इसके बाद नंबर थर्ड पे अगर आप देखो तो नॉर्थ पोल जो है वो सारा जो है वो इस कॉइल के अंदर है और साउथ पोल बाहर है, तब भी हमारे पास यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमें नजर आ रही है। अब इसी चीज को इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही हम मैग्नेट को मूव करेंगे या अंदर करेंगे या बाहर कर देंगे उस कॉइल में, अगर उसको हम उसके करीब लेके जाएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि करंट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, करंट की प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट मतलब इस तरह का जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है, ये ज़्यादातर जनरेटर्स में होता है या बड़े जो हमारे पास पावर स्टेशंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे ये इफेक्ट या ये चीज़ जो है ये प्रोसेस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो कब होती है कि जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर जाएंगे किसी भी कंडक्टर के पास, तब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो कह रहा है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज मेड टू चेंज क्विकली देन द साइज एंड द करंट इज आल्सो लार्जर, कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो चेंज करें, बहुत ही एक तेजी के साथ उसको चेंज कर दे, कभी उसका नॉर्थ पोल एक तरफ लेकर आएंगे, कभी उसके साउथ पोल की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट जो है, करंट हमारे पास क्या है, लार्जर प्रोडक्शन होगी, ज्यादा करंट हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा करंट बनेगा। अब ये वर्ड जो इन्होंने इंड्यूस दिया है ये होता क्या है, या इंडक्टेंस, ये प्रोसेस किस चीज को हम कहते हैं? ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट होती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से जब करंट में चेंज आता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंडक्टेंस। और इसमें जब हमारे पास इंड्यूस का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वो सेम हमारे पास इसी सर्किट के अंदर प्रेजेंट हो, या फिर वो अपोज करे या अपोजिट डायरेक्शन में उस सर्किट के अंदर हमारे पास आ रही होती है, या सेल्फ इंडक्टेंस हो रही होती है या फिर उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही होती है। यानी जब हम एक कॉइल, दो कॉइल्स को देखते हैं या तो अलग अलग एक ही कॉइल में एक ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दो कॉइल्स होंगी, उनको मिलाने के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये है कि जब हम दो कॉइल्स को एक ही मैग्नेट के साथ अटैच करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक या जो हमारे पास यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो दोनों में ही होगी। या फिर अगर हम एक ही जो कॉइल होगा उस हर एक दोनों कॉइल्स को अलग अलग हम उसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे और उसकी वजह से जब ये दोनों में सेपरेट जो है वो करंट की फ्लो होगी तो वो सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। अब इंडक्टेंस जो है वो कह रहे हैं कि उसको डिजाइन किस तरह किया जाता है, उसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि हम उसको किसी भी एक एज अ सर्किट के अंदर एक कंपोनेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जब हम इसको यूज करते हैं वो जैसे कि कॉइल है, यानी वायर, जितनी भी हमारे पास वायर होती है, वायर की जो कॉइल होती है उसको यूज किया जाता है एज अ इंडक्टर के तौर पे। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जितनी भी एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड होती है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट।
कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है वो हमेशा डायरेक्टली वो डिपेंड करती है उसके इंडक्टेंस पे, कि जब हम उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके सर्किट के अंदर कितना करंट जो है वो तब्दील हो रहा होता है या करंट की फ्लो कितनी है, तो ये उसकी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उसके करंट पे। उसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, उसकी स्पीड देखेंगे उस करंट की, तो वोल्टेज इंड्यूस ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किस चीज़ के, कि हमारे पास वहाँ पे उस करंट के रेट में कितना चेंज आ रहा है। तो करंट की जो करंट में जितना भी चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा उसके मैग्नीट्यूड पे या उस करंट की स्पीड पे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज़ से, कैपिटल एल से, इंडक्टेंस को। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये यहाँ पे जैसे हमारे पास एक कॉइल का सिंबल है, इसको यूज किया जाता है। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन का ये जो भी मैंने जितना बताया ये आप लोग को समझ आ गया कि क्या है इसमें? यस सर। अच्छा, तो अभी सेम इसी तरह अगर आप लोग बुक पे देखो तो इन्होंने जो हमें वो एग्जांपल दिए या एक्टिविटी दी है वो भी यही एक्टिविटी है, ठीक है ना। इसी तरह कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर मतलब एक वायर ले लेते हैं जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं उसके दोनों सिरों को, ग्लवेनोमीटर के दोनों जो वहाँ पे बटन्स हमें नज़र आ रही हैं उन दोनों बटन्स के साथ उनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम एक मैग्नेट ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, जिसमें यू शेप का होता है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में होता है। अब जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जब हमारे पास क्रिएट होगी तो वो किसके बीच में होगी, नॉर्थ और साउथ पोल के साथ होगी। नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और ये जब यहाँ पे उसकी अगर हम लाइंस देखेंगे या डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो हमारे पास हमें पैरेलल नजर आएगी, जैसे कि ये फिगर नंबर 1 में ए में आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फिर ग्लवेनोमीटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे करंट की डिटेक्शन, मतलब अभी कोई भी वो हमें करंट नहीं बता रहा है, ठीक है। कब नहीं बताता, कि कोई भी जो ग्लवेनोमीटर की जो नीडल है वो कहीं पे भी उसमें कोई भी डिफेक्शन नहीं हो रही है या वो जगह अपनी जगह से जो है वो हिल नहीं रही होती है। क्यों नहीं हिलती, कि नाउ जैसे ही हम मूव कर देते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर है या मैग्नेटिक फील्ड आई है, जब इसको मैं थोड़ा सा क्या करूंगी, वायर को उससे थोड़ा सा दूर ले लूंगी, एक डायरेक्शन पे ले जाऊंगी, या उसको नॉर्थ पोल की तरफ ले जाऊंगी वायर को, या उसको साउथ पोल की, सेम यही जो अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताई थी इसी तरह है ये भी, कि अगर मैं इस वायर को जब मैं इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखूंगी, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो मेरे पास यहाँ पे ग्लवेनोमीटर पे कोई भी उसके नीडल में फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। लेकिन जैसे ही इस वायर को या तो मैं साउथ पोल की तरफ ले जाऊं या मैं इसको नॉर्थ पोल की तरफ लेकर आऊंगी, मेरे पास निडल जो है वो हिलती हुई मुझे नजर आएगी। तब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है, मींस इसमें से करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट अब यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाती है इस वायर के अंदर, व्हेन द वायर कट द मैग्नेटिक लाइंस। अब क्या होगा कि अगर मैं देखूं कि ये करंट जो मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है ये कैसे हो रही है, क्योंकि इसने क्या किया है, इन मैग्नेटिक लाइंस को कट करके, यानी ये इन मैग्नेटिक लाइंस के अंदर नहीं है बल्कि ये मैग्नेट के अपोजिट पोल्स पे जाके ही मुझे वो करंट जो है वो वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट जो है वहां पर जनरेट हो रहा है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन एज अ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट। यानी एक सर्किट के अंदर जब ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये करंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये ईएमएफ है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फैराडे ने हमें ये बताया था, फैराडे ने कहा था कि हमारे पास जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होती है दोनों चीज़ों किसी भी कंडक्टर के अंदर, कब होती है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे या उस कंडक्टर को क्या करें, उस कंडक्टर के आसपास अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा चेंज करेंगे या कभी ज़्यादा कर दें या कम कर दें, तो उसकी वजह से भी उस कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है, जनरेट होना शुरू होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या बनती है, इन एक्टिविटीज से हमें ये पता चल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंड्यूस्ड करंट किसी भी सर्किट के अंदर जनरेट हो रहा होता है या इंड्यूस्ड करंट किसी भी सर्किट के अंदर बनना शुरू हो रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है,
कब? जब हम मैग्नेटिक लाइंस की जो फोर्सेस होती हैं उनके नंबर ऑफ लाइंस को चेंज कर देते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वायर जो कंडक्टर हमारे पास प्रेजेंट होगा, उसको जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की जो फोर्सेस होती हैं बिल्कुल उस पे नहीं, बल्कि उससे थोड़ा सा हम उसको चेंज एक साइड पे लाके उसको इसके करीब लेके जाएंगे, मैग्नेट के करीब, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर अभी जो करंट प्रोड्यूस हो रही है या करंट जो है वो बनना शुरू हो रही है, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड करंट है। और ये इंड्यूस्ड करंट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने एक एक्टिविटी दी है वो भी इन्होंने कहा कि फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था कि फैराडे ने ये बोला है, इसमें ये शो किया है कि जब हमारे पास एक करंट जो है वो किस तरह इंड्यूस्ड हो रहा है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी सोलेनोइड के अंदर, ठीक है, एक सोलेनोइड है उसके अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को कभी उसको अंदर कर देती हूँ या इनको इन और आउट करेंगे, तब वहां पे अगर हम ये इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको देखेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, सेम इसी तरह ग्लेवानोमीटर लिया है, ग्लेवानोमीटर से उन्होंने अटैच कर दिया इसी सोलेनोइड को, दोनों उसके दोनों एंड्स को, एक भी ग्लेवानोमीटर के एक एंड के साथ और दूसरा भी ग्लेवानोमीटर के सेकंड बटन के साथ जो है वो अटैच किया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, क्योंकि सोलेनोइड हमेशा हमारे पास किस तरह होता है, स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, तो इसमें हम ये करेंगे कि एक मैग्नेट बार लेते हैं। तो मैग्नेट बार जब हम लेंगे तो उस मैग्नेट बार को हम एक दफा क्या करते हैं, अगर मैं स्टेशनरी कर देते हैं, मतलब जो मैग्नेट है हमारे पास वो स्टेशनरी हो, मींस वो एक जगह पे हम उसको मूव करवा रहे हो या आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो अब हम कहते हैं कि इसमें जो है, सॉरी, स्टेशनरी का मतलब है कि उसको एक रेस्ट की फॉर्म में हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल उसके करीब ही नहीं लेके जाते, तो हमारे पास वहां पे उस सोलेनोइड के अंदर कोई भी करंट जो है वो इंड्यूस नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को जो है उस सोलेनोइड के करीब लेकर जाएंगे, ठीक है, उसको मूव करवाएंगे, कभी उसकी अंदर लेके जाते उस सोलेनोइड के करीब लेके जाएंगे, कभी उस सोलेनोइड से थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आएंगे, तब हम देखेंगे जो ग्लेवानोमीटर की नीडल होती है वो वहां पे क्या है, वो मूव करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ अब यहाँ पे करंट जो है इस सोलेनोइड के अंदर जो है वो इंड्यूस्ड होना शुरू हो रहा है। और दूसरा ये है कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को पुल करते हैं, यानी इस सोलेनोइड से बिल्कुल दूर ले जाते हैं, तो हमारे पास ग्लेवानोमीटर जो है वो उसकी जो नीडल होती है वो लेफ्ट साइड पे चली जाती है, तो लेफ्ट साइड में भी वो इस चीज को इंडिकेट कर रही होती है कि हाँ सोलेनोइड के अंदर करंट तो इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है। इस अबव एग्जाम्पल से ये जो फैराडे का एक एक्सपेरिमेंट था सोलेनोइड का, इस चीज से ये पता चल रहा है कि कंक्लूड ये किया है कि जो हमारे पास किसी भी कॉइल के अंदर जब ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड होती है, तो इसका मतलब है कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव, तो यहाँ पे क्या है कि कॉइल एक रिलेशनशिप बन जाता है कॉइल के और मैग्नेट के बीच में, कि उनमें जो है एक मोशन हो रही होती है, किस चीज की मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, यहाँ तक समझ आ गया? टेंथ क्लास, मेरी यस आवाज सर, आ रही है? यस सर, आ हबीबा, रही है। याकूब, फरहान, यस सर। चले। यस सर। अच्छा, तो ये था हमारे पास, यही था ना आज की ये दो एक्टिविटीज थी। तो इसमें क्या किया था, सिंपल उन्होंने क्या किया है कि जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह जनरेट होती है। तो यहाँ पे आज अपोजिट था कि हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर हम किस तरह किसी भी करंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है या करंट कैसे बनता है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे ग्लेवानोमीटर का, एक में हम लोगों ने मैग्नेट यूज किया था, सिंपल यू शेप के मैग्नेट को अगर हम देखें, क्योंकि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल थे, उनको हमने अटैच कर दिया था ग्लेवानोमीटर के साथ।
उससे भी अगर हम पैरेलल जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन थी या मैग्नेटिक फील्ड जो था वो पैरेलल पोजीशन में था, उसमें अगर हम इस वायर को रख देते तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी जो करंट है वो इंड्यूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को या तो नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाएंगे या साउथ पोल की तरफ, हमारे पास वहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी इंडिकेशन हमें कहाँ से पता चलेगी? ग्लैवेनोमीटर के नीडल से पता चलेगी। सेम जो दूसरी एक्टिविटी थी वो भी हमारे पास यही थी कि हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड लिया, उस सोलेनॉइड को अटैच कर दिया ग्लैवेनोमीटर से। उसके बाद हम एक मैग्नेट बार लेते हैं। तो मैग्नेट बार को जब हम सोलेनॉइड के करीब लेके जाएंगे या उससे दूर लेके जाएंगे, तब वहाँ पे भी हमें जो है वो अगर मैं वो सेम उसमें जाएगा। अगर मैं नॉर्थ को इसी सोलेनॉइड के करीब लेके जाऊंगी तो वहाँ पे मेरे पास जो है वो उसका जो करंट है वो इंड्यूस्ड या करंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। उसकी इंडिकेशन भी हमें ग्लैवेनोमीटर से मिलती है। लेकिन अब जैसे ही मैं उसको पीछे की तरफ कर देती हूँ या उस मैग्नेट बार को हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, उससे अगली साइड पे ले जाते हैं, साउथ पोल के करीब उसको कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है वो ग्लैवेनोमीटर हमें बताएगा कि करंट की जनरेशन हो रही है, करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सोलेनॉइड में अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों जो प्रोसेस या दोनों जो एक्टिविटीज है, इससे हमें ये इन दोनों क्या है, एक रिलेशनशिप पता चल रहा है किस चीज़ के, कि किस तरह मूवमेंट के थ्रू जो है, जब मोशन हम लोग करवाते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड का और कॉइल के बीच में जब मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जब मैग्नेट फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह फ्लो करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा जो एक प्रोसेस है या ये जो एक्टिविटीज है, ये शो करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होती है। क्लियर? यस टीचर। ठीक है, तो ये था अभी हमारा Yes. आज का ये वाला टॉपिक, इतना ही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ला आता है, लेंस ला, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, वो मैं बताऊंगी। आज ये पूरा टॉपिक मैंने एक प्रेजेंटेशन इसकी बनाई थी, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप ने साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो नहीं हो सका। तो नेक्स्ट में कल हमारे पास इंग्लिश का होगा, लेकिन मैं कल फिजिक्स का ही आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। ठीक है, चले।